हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सीबीटीटी ने पैन से रिलेटेड एक मॉडिफिकेशन किया है सर्कुलर में। इससे पहले जो सर्कुलर इशू हुआ था मार्च 2023 में, जिसमें उन्होंने बताया था कि पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपने पैन और आधार से लिंक नहीं किया। और अगर पैन इनऑपरेटिव होता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस एक टैक्स पेयर को फेस करने पड़ेंगे, ये सब इस सर्कुलर में मेंशन था। अब इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया है, दैट मीन्स एक अपडेशन लेकर आए। और वो अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली काफी जो टैक्स डिडक्टर्स हैं और कलेक्टर्स हैं उनको नोटिसेस रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि उनसे क्या गलती हो गई थी कि उनने कुछ जो डिडक्टी कलेक्टी थे जिनका पैन इनऑपरेटिव था, उनका भी एप्लीकेबल रेट से ही टीडीएस टीसीएस काट लिया था। बट इस सर्कुलर में लिखा हुआ है, जब भी आप कंडीशंस देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर फर्स्ट में तो बताया गया कि जो रिफंड अगर ड्यू है तो आपको मिलेगा नहीं। किनको नहीं मिलेगा? जिनका पैन इनऑपरेटिव है। और जो रिफंड है, रिफंड के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, जितने पीरियड के लिए इनऑपरेटिव रहा है पैन, उस पीरियड का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट में टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड बताया है कि आपका जिनका भी पैन इनऑपरेटिव है उनका हायर रेट से टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट होना है। बट अब क्या हुआ, डिडक्टर और कलेक्टर से ये गलती हो गई कि उनने एप्लीकेबल रेट से काट दिया। बट ट्रेसेस साइट है, उनने फटाक से नोटिस इश्यू कर दिया है काफी डिडक्टर्स और कलेक्टर्स को कि आपने शॉर्ट डिडक्ट किया है, आपको बाकी का जमा करना है और विथ इंटरेस्ट करना है। तो ये उनके लिए थोड़े से प्रॉब्लम की बात हो गई है, तो इस सर्कुलर में उनने लास्ट पॉइंट ऐड करा है जो कि थोड़ा सा रिलीफ है डिडक्टर्स और कलेक्टर्स के लिए, with a view to redressing the grievance faced by such deductors and collectors। तो अब क्या grievance face की है वो थर्ड में लिखा हुआ है। Several grievances have been received from the taxpayer that they are in receipt of notices intimating that they have committed default of short deduction collection of TDS TCS while carrying out the transaction where the PAN of the deductee collectee were inoperative. In such cases, as the deduction our collection has not been made at a higher rate, demand have been raised by the department against the deductor collector while processing of TDS TCS statement under section 200A और अंडर सेक्शन 206 CB ऑफ द एक्ट एज द केस में भी। तो ये इस प्रकार के नोटिस काफी डिडक्टर्स और कलेक्टर्स को रिसीव हो रहे हैं। अब इस ग्रीवेंस के अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है सर्कुलर को, और ये स्पेसिफाई किया है कि जितने भी पैन इनऑपरेटिव है और उनसे ट्रांजैक्शन डिडक्टर्स और कलेक्टर ने एग्जीक्यूट किया है अब टू 31 मार्च 2024, मतलब 31 मार्च 2024 तक के कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि आपने एक ऐसे पर्सन से किया है जिसका पैन इनऑपरेटिव था, अगर वो पर्सन अपना पैन ऑपरेटिव करवा लेता है 31 मई 2024 तक, लिंक करवा लेता है, तो उनके उन केसेस में जो लाइबिलिटी आई है शॉर्ट डिडक्शन की, वो खत्म हो जाएगी। देयर शैल बी नो लाइबिलिटी ऑन डिडक्टर कलेक्टर टू डिडक्ट कलेक्ट द टैक्स अंडर section 206 double A oblique 206 double C as the case may be, and the deduction collection as mandated in other provision of chapter of the act shall be applicable। तो ये था मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में आपको थोड़ी सी राहत दी गई है। तो आपको तो पहले से आइडेंटिफाइड है कि कौन कौन से ऐसे पैन है जिनका आपने ट्रांजैक्शन तो किया है बट टैक्स एप्लीकेबल रेट से ही डिडक्ट किया है, क्योंकि आपके पास नोटिसेस आ गए हैं। तो फटाफट से उनके पीछे पड़ जाइए और उनका पैन और आधार लिंक करवा लीजिए। तो होप आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।